वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए सीरीज एलसीआर सर्किट। जब एक सर्किट में एल रहेगा मतलब इंडक्टर, सी रहेगा मतलब कैपेसिटर और आर रहेगा मतलब क्या, रेजिस्टर। जब ये सीरीज में कनेक्ट रहेगा, सीरीज में रहेगा सर्किट में, तब एसी वोल्टेज अप्लाई करने पर करंट और वोल्टेज का फेजर डायग्राम और इम्पीडेंस वो सब कितना होगा इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, और इसके साथ साथ एम्पलीट्यूड भी निकाला जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम लोग कॉपी पेन ले लो। तो यहाँ पर एक सर्किट ड्रॉ किया गया है जो है सीरीज में है। एक आर है, एक एल है और एक सी है। जो आर है वो करंट के साथ रहता है, तो इसमें क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो जहाँ करंट है वहाँ वी आर है, मतलब क्या, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, माने वोल्टेज के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस पैदा होगा वो वी आर। और यहाँ पर है एल को हम कैसे लिख सकते हैं, करंट लैग वोल्टेज, मतलब क्या, करंट वोल्टेज को लैग करेगा, जो हमने इंडक्टर वाले सर्किट में प्रूफ किया था। तो जब करंट वोल्टेज को लैग करेगा तब क्या होगा, करंट पीछे होगा, वोल्टेज आगे होगा। तो एल मतलब इंडक्टर के लिए वी एल, ये ऐसा होगा, π/2 लैग करेगा। और कैपेसिटर के लिए क्या होगा, वोल्टेज लैग करेगा करंट को, मतलब क्या, वोल्टेज पीछे होगा करंट से। कितना पीछे होगा, π/2 पीछे होगा। और ये एसी सोर्स लगा है, इसके अक्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई किया। EMF E = E0 sin ω t। E मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और E0 मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। तो क्लियर। तो हम जो लिखा है वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, लेट अस कंसीडर ए रेजिस्टेंस R, let us consider a resistance R and inductor L and capacitance C are connected in a series to a source of alternating EMF E is given by E = E0 sin ω t। जो मैंने बात समझाया तुम लोगों को, वही बात यहाँ पर लिखा है। तो अब हम लिखेंगे क्या, फेजर डायग्राम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया, आप देखो फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में हमने क्या किया, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन लिया और करंट के साथ वोल्टेज भी जाएगा, मतलब क्या, रेजिस्टर का वोल्टेज जाएगा। कारण क्या, करंट और रेजिस्टर का वोल्टेज सेम फेज में रहता है, इसलिए जहाँ I है उस दिशा में VR भी होगा। और यह करके हमने क्या लिया, एक लाइन ली जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और वो है VL, मतलब क्या, इंडक्टर की वोल्टेज। और नीचे होगा क्या, VC। ये थोड़ा सा छोटा होगा, इसके अनुसार नीचे VC होगा। यहाँ तक कर लिया तुम लोगों ने। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा होगा ये जो VL है, ये VL क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, VC से VL बड़ा होगा। तो अब हम इसको यहाँ पर जोड़ेंगे, मतलब क्या, जो ये छोटा सा है ये यहाँ पर जोड़ देंगे, तब क्या होगा, VL - VC होगा। तो ये हमने यहाँ पर जोड़ दिया, हो गया। अब हमारा फैक्टर रहा ये, और इन दोनों का वोल्टेज का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम, ये जो बीच से जो जाएगा वो रिजल्टेंट होगा। ये 90 डिग्री एंगल, और ये बीच से जो लाइन निकला वो रिजल्टेंट होगा। जो लाइन निकलेगा V = E होगा, मतलब क्या, नेट वोल्टेज इक्वल E, मतलब EMF ये होगा। हो गया, बात क्लियर हो गया। और ये कितना एंगल बनाएगा रिजल्टेंट, फाई एंगल बनाएगा। और ये कंडीशन लिखा है, ये फिगर की कंडीशन, व्हेन VL इज ग्रेटर देन VC, ये कंडीशन है। जब यहाँ पर देखो तुम लोग कि करंट लैग करता है कितना, फाई लैग करता है वोल्टेज को, मतलब क्या, करंट पीछे है वोल्टेज से, वोल्टेज आगे है, हाँ है कि नहीं, वोल्टेज आगे है। और कितना लैग किया, फाई लैग किया। यहाँ पर π/2 लैग किया था डायग्राम में, अब यहाँ फाई लैग किया, मतलब क्या, करंट लैग वोल्टेज। तो आगे क्या लिखा है देखते हैं।
यहाँ पर लिखा है नाउ current and VR are in same phase. current and VR सेम फेज में है. shown in the phasor में दिखाया है phasor diagram. Again VL leads the current by a phase difference of pi/2. VL करंट को लीड करता है कितना, pi/2 लीड करता है. और ये जो बात लिखा है ना, ये इसका है, ये pi/2 लीड करता है. हाँ, ये इसका बात है. मैंने तुम लोगों को समझा दिया. अब नीचे लिखा है ये बात. हाँ, अगेन VL लीड्स द करंट बाय ए फेज डिफरेंस ऑफ pi/2. अगेन VC lags behind the current by a phase difference of pi/2. नाउ लिखा है, क्या लिखा है, VL एंड VC आर इन ऑपोजिट फेज. VL और VC ऑपोजिट में रहेगा. कारण क्या, VL ऊपर की तरफ है, VC नीचे है. डायग्राम में देखो तुम लोग, है कि नहीं. डायग्राम में देखोगे तो क्या होगा, VL ऊपर रहेगा और VC नीचे रहेगा. हाँ, सो नेट रिएक्टिव वोल्टेज विल बी VL माइनस VC. जो नेट रिएक्टिव वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VL माइनस VC होगा. ये VL माइनस VC, इसको यहाँ ले गया तो नेट रिएक्टिव वोल्टेज कितना मिला, VL माइनस VC मिला. हो गया. अब देखो जो हमारा EMF था, EMF इसको हम E से डिनोट करते हैं. तो इसमें लिखा E इक्वल √V(R²) प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर. अब ये कहाँ से मिला हमें, ये हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाला है. अगर हम देखें तो ये डायग्राम अगर हम देखें तो क्या होगा, ये एक ट्रायंगल है. अगर हम डिस्टेंस को ले तो ये डिस्टेंस होगा. मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक भी इतना ही डिस्टेंस होगा. तो यह होगा, जब ये ट्रायंगल रहेगा तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होगा, इसका ये स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, सॉरी बेस कितना होगा, R होगा, ये होगा VR². बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. परपेंडिकुलर कितना होगा, VL माइनस VC, दोनों होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो इसमें हमने लिखा. अब क्या होगा, हियर करंट लैग वोल्टेज बाय फाई. मतलब क्या, करंट वोल्टेज को फाई से लैग करेगा. हमने बताया था तुम लोगों को डायग्राम समझाते हुए, क्या करंट लैग करेगा फाई/2 से, सॉरी फाई से करंट लैग करेगा. करंट लैग वोल्टेज बाय फाई मतलब क्या, वोल्टेज आगे होगा फाई एंगल में और करंट फाई एंगल में पीछे होगा. तब tan फाई कितना होगा, VL माइनस VC बाय VR. tan फाई मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन परपेंडिकुलर बाय कितना होगा, ये परपेंडिकुलर बाय कितना होगा, बेस होगा. तो tan फाई इक्वल VL माइनस VC बाय VR हो गया. अब कुछ बातें यहाँ पर लिखा है, नोट बना लो. ये नोट बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट बना लो. अब देखो कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज मैक्सिमम, जब पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा तब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जब मैक्सिमम होगा तब V0R मतलब क्या, पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, तब कितना होगा I0R. ये लिखा है V0L मतलब क्या, मैक्सिमम पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, तो कितना होगा I0XL. XL मतलब क्या, ओमेगा L, जिसको हमने इंडक्टर वाली वीडियो में समझाया था. ओमेगा मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस. वीडियो अगर नहीं देखे हो तो चैनल में जाके वीडियो देख लो और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा. नेक्स्ट है V0C मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर मतलब क्या, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वो क्या होगा I0XC मतलब क्या, XC इक्वल 1/ωc कैपेसिटिव रिएक्टेंस. वीडियो बनाया है, नहीं देखे हो तो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा. तो नेक्स्ट हम क्या लिख सकते, E0 मैक्सिमम EMF इक्वल I0Z मतलब क्या, V इक्वल IR हमें पता है, वहाँ से हमने ये ड्रॉ किया. E0 इक्वल I0Z मतलब Z का मतलब क्या है, इम्पीडेंस.
जेड मतलब इम्पीडेंस, मतलब क्या, नेट रेजिस्टेंस। ये मैक्सिमम करंट इनटू नेट रेजिस्टेंस, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड मतलब क्या, इम्पीडेंस। अब हम क्या करेंगे, ये जो पाइथागोरस थ्योरम में हमने पुट किया था, ये जो हमने पुट किया था, ई इक्वल टू ये जो पुट किया था, तो हम ई की जगह क्या करेंगे, आई नॉट लिखेंगे। ई की जगह आई नॉट जेड लिखेंगे। मैक्सिमम लिया, ये इसको हमने मैक्सिमम किया। जब ये मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, सब मैक्सिमम होगा। तब हमने क्या, सब मैक्सिमम से ही हमने वैल्यू को निकालना चाहा। तब क्या करेंगे, आई नॉट जेड लिखेंगे। आई नॉट जेड सब्सटीट्यूट करेंगे ई नॉट की जगह। ये ई था, ये सभी को हमने मैक्सिमम लिखा, तो ये ई नॉट होगा। ई नॉट की जगह हमने क्या किया, आई नॉट जेड लिखा। आई नॉट जेड इक्वल रूट ओवर आई नॉट आर होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या था, फी आर स्क्वायर था, तो ये फी नॉट आर, इसको मैक्सिमम किया, फी नॉट आर तो कितना होगा, आई नॉट आर हुआ, तो आई नॉट आर होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट आई नॉट एक्स एल माइनस आई नॉट एक्स सी होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ये भी सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ से आया। हमने सबका मैक्सिमम लिया था, तब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब सोल्व करने पर क्या निकलेगा, आई नॉट जेड रहेगा, तो ये हमने स्क्वायर को उठा दिया, तो कितना होगा, आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, अब क्या लिख सकते हैं, आई नॉट कॉमन है, कॉमन निकालते हैं, आई नॉट स्क्वायर, ये स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर ही रहेगा, आई नॉट स्क्वायर, तो एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ पर आई नॉट जेड, अब क्या होगा, अब होगा कि आई नॉट स्क्वायर कॉमन है, तो रूट से बाहर लिखेंगे तो कितना होगा, आई नॉट रहेगा। आई नॉट यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर होगा। तो हमने आई नॉट काट डाला, और जेड मतलब क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये हमारा इम्पीडेंस है, ये जेड हमारा इम्पीडेंस निकाला। अब ये जो बनाया है, ये जो ट्रायंगल बनाया है, ये ट्रायंगल का नाम क्या है, इम्पीडेंस ट्रायंगल, जिसमें रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस और ये परपेंडिकुलर का वैल्यू था, जो एक्स एल माइनस एक्स सी। तो एंगल का नाम क्या है, ओ ए पी। ये इम्पीडेंस एंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल व्हेन एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी। एक्स एल जब ग्रेटर देन होगा एक्स सी से, तब इम्पीडेंस एंगल ये होगा। तो tan फाई कितना होगा, एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर, tan फाई होगा। और 3 केस है, वो 3 केस को हम डिस्कस करते हैं। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 में देखो कि जो करंट है, करंट के साथ वोल्टेज भी जा रहा है, मतलब क्या, नो फेज डिफरेंस। और ये क्या है, वोल्टेज ऑफ एल है, मतलब क्या, इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर है और नीचे है वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर का वोल्टेज है। तो नेट वोल्टेज कितना होगा, वी एल माइनस पी सी। तो इसको हम यहाँ ले जाएंगे, तो ये साइन ऊपर की तरफ गया, ये साइन ऊपर की तरफ गया, तो वी एल माइनस पी सी क्या होगा, हमारा नेट वोल्टेज होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा वी इक्वल वोल्टेज इक्वल ई एम एफ। तो कितना एंगल होगा, फाई एंगल होगा। अब क्या देख रहे हो कि तुम लोग कि आई करंट वोल्टेज को फाई से लेग कर रहे हैं, मतलब क्या, करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है, तो करंट फाई से वोल्टेज वी को लेग कर रहे हैं। तो ये डायग्राम का मीनिंग है। तो क्या लिखा है, फेजर डायग्राम व्हेन वी एल ग्रेटर देन वी सी, जब वी एल वी सी से ग्रेटर देन होगा। ये बात हमने पहले ही डिस्कस किया था, फिर भी केस 1 करके हमने एक बार और डिस्कस करेंगे। तो इफ़ एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी और हियर और वी एल ग्रेटर देन वी सी, है कि नहीं। एक्स एल हमने क्या लिखा था, जो हमने एंगल एम्पलीट्यूड निकाला, tan थीटा निकाले था, तो क्या निकाला हमने, एंगल एक्स एल भी एक बार हमने लेट किया था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हियर tan फाई इक्वल वी सी माइनस वी एल डिवाइडेड बाई वी आर, और tan फाई इक्वल तो एक बार क्या लिख सकते हैं, एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाई वी आर। तो देयरफॉर करंट लेग वोल्टेज बाय फाई, करंट क्या, फाई से वोल्टेज को लेग करते हैं, मतलब क्या, करंट पीछे रहता है वोल्टेज से। सो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, कारण वोल्टेज का इक्वेशन क्या था, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी था। तो करंट वोल्टेज से पीछे है, तो क्या होगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई पीछे है। तो
इस सर्किट को हम क्या कह सकते हैं, द सर्किट इज इंडक्टिव सर्किट, ये इंडक्टिव सर्किट होगा। तो केस 2 में देखते हैं, केस 2 में ये आई है, इसके साथ वोल्टेज भी है, सेम फेज में है वी आर, तो ये होगा कि ये वी एल होगा, ये वी सी होगा, ये वी सी होगा। तो क्या होगा, नेट वोल्टेज कितना होगा, वी सी माइनस वी एल, कारण वी सी बड़ा है वी एल से, यहाँ पर लिखा है वी एल इज लेस देन वी सी, मतलब क्या वी सी बड़ा वी एल से है कि नहीं। जब वी एल लेस देन होगा वी सी से, तब क्या नेट वोल्टेज कितना होगा, वी सी माइनस वी एल, इसको हम यहाँ पर लाते हैं। तो इफ़ लिख सकते हैं, इफ़ क्या लिख सकते हैं, इफ़ एक्स एल गेट लेस देन, सॉरी ये वी होगा, वी एल लेस देन वी सी और एक्स एल लेस देन एक्स सी, है कि नहीं। जब होगा तब टेन थीटा कितना होगा, वी सी माइनस वी एल डिवाइडेड बाई वी आर, और टेन थीटा को एक बार कैसे लिख सकते हैं, एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाई वी आर। और यहाँ पे क्या लिखा है, हियर करंट लीड वोल्टेज बाय फाई, यहाँ पर क्या होगा, करंट क्या होगा, करंट वोल्टेज को लीड करेगा, मतलब क्या, करंट आगे रहेगा वोल्टेज से। तो क्या लिखा है, करंट लीड वोल्टेज बाय फाई, करंट लीड करेगा मतलब वोल्टेज लैग करेगा करंट को। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वोल्टेज लैग द करंट आई, कितना एंगल से, फाई एंगल से लैग करेगा। और ये ना लिख के हमने ऐसे लिखा कि करंट लीड वोल्टेज बाय फाई, मतलब क्या, करंट आगे रहेगा वोल्टेज से, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से फाई एंगल से। क्लियर बात। अब क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्यों लिखा, मतलब क्या, फाई से करंट लीड कर रहे हैं तो क्या होगा, प्लस होगा कि नहीं होगा, होगा प्लस होगा, तो इसलिए लिखा कि ओमेगा टी प्लस फाई। वोल्टेज का क्या था, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी था, तो करंट वोल्टेज से फाई आगे है, तो क्या होगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और इस सर्किट को हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर सर्किट इज कैपेसिटिव। क्लियर बात। अब है केस 3। केस 3 में हम देखते हैं, केस 3 में क्या है, ये सेम बात, अब मैंने ये बोलूँगा तुम लोग देख लो। और बोलने वाला बात ये है कि ये वी एल और वी सी सेम है, वी एल और वी सी सेम है, तो ये रिजल्टेंट गया, ये वी इक्वल ई रहा रिजल्टेंट। हाँ, तो जब वी एल इक्वल वी सी रहेगा और एक्स एल इक्वल एक्स सी रहेगा, तब क्या होगा, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो ई इक्वल टू वी स्क्वायर आर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर हमने पहले निकाला था, ये पहले वी एस से किया था। अब देखो कि ई इक्वल रूट ओवर वी आर स्क्वायर, अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम रहेगा तो क्या होगा, ये उठ जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्या रहेगा, वी आर स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, तो ई इक्वल कितना होगा, वी आर होगा। देयरफॉर टेन फाई कितना होगा, वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाई वी आर। जब वी एल माइनस वी सी सेम होगा तब कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा। जब 0 होगा तब क्या होगा, टेन का वैल्यू भी हमें 0 मिलेगा, मतलब क्या, सेम फेज में रहेगा। जब वी एल इक्वल वी सी होगा तब सेम फेज में वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, करंट इन द सेम फेज, दिस इज ए रेजिस्टिव सर्किट। जब करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहेगा तब क्या होगा, ये रेजिस्टिव सर्किट होगा। तो बात क्लियर हुआ तुम लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ठीक से वीडियो को देखना और पढ़ाई करते रहना। तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।